दोस्तों, बरसात का मौसम आने वाला है। मानसून सीजन में अपने सभी कैमरा और लेंसों को फंगस से बचाना है। फंगस एक ऐसी खतरनाक चीज है जो कब लेंस में घुस जाती है पता ही नहीं चलता है। अगर ये लेंस के सरफेस पर है तब तो सूखे कपड़े से पोंछने से निकल जाएगी, लेकिन अगर ये लेंस के ग्लास एलिमेंट्स के बीच में चली गई तो इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। लेंस के अंदर घुसी हुई फंगस लेंस को खोलकर ही निकल पाती है, जो कि एक्सपर्ट टेक्नीशियंस ही कर पाते हैं। दोबारा असेंबली में अलाइनमेंट की पूरी गारंटी नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि रोकथाम उपचार से कहीं बेहतर है। जहां आपने अपने कैमरों और लेंसों पर हजारों लाखों खर्च किए हो, वहां कुछ हजार और खर्च करके इन सभी इक्विपमेंट्स की लाइफ बढ़ाई जा सकती तो उसे कर लेना चाहिए। आइए आपको कैमरा और लेंस को मॉइस्चर और फंगस से बचाने के उपाय बताते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेंस फंगस को रोकने के तरीके। अपने कैमरा उपकरण की उचित देखभाल करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी तरह से रखे गए उपकरण लंबे समय तक चलेंगे और हायर उपयोग के बाद भी अच्छी रीसेल वैल्यू बनाए रखेंगे। आपके लेंस में फंगल ग्रोथ की समस्या से बचने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। अपने लेंसों को बार बार साफ करें। अपने लेंसों को सिलिका जेल वाले सूखे डिब्बे में रखें। एक एयरटाइट बॉक्स आपके लेंस को स्टोर करने के लिए एक अच्छी जगह है। अपने सभी गियर को अपने कैमरा बैग में छोड़ना सुविधाजनक है, लेकिन वहां छोड़ने पर नमी से प्रभावित होने की आशंका रहती है। बॉक्स में सिलिका जेल की मात्रा शामिल करने से किसी भी रेसिडुअल नमी को अब्सॉर्ब करने में मदद मिलती है। सिलिका जेल के छोटे पैकेट अक्सर कंज्यूमर आइटम्स के साथ आते हैं। सिलिका जेल को बड़ी मात्रा में स्टोर पर या ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। मैं उस प्रकार के जेल को पसंद करता हूं जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सके। नमी सोखने के बाद इसका रंग नीले से नारंगी रंग में बदल जाता है। फिर इसे मध्यम पावर सेटिंग पर कुछ मिनटों के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखकर सुखाया भी जा सकता है, या फिर इन्हें बदलकर नया पैकेट डाला जा सकता है। सिलिका जेल से भरा एक कप एक कपड़े की थैली या पुराने मोजे में गांठ बांधकर रख सकते हैं, जो आपके गियर को एक बॉक्स में सूखा रखने में मदद करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थैली में कोई छेद ना हो। अच्छी सील वाले फूड आइटम स्टोर करने वाले बक्से उपयोगी होते हैं। मैं अपने पुराने कैमरे और पुराने लेंसों को स्टोर करने के लिए इस प्रकार के बॉक्स का उपयोग करता हूं, जिनका मैं अक्सर उपयोग नहीं करता हूं। समय समय पर मैं सिलिका जेल को माइक्रोवेव ओवन में सुखा लेता हूं। एक डिह्यूमिडिफायर ड्राई कैबिनेट खरीदे। एक डिह्यूमिडिफायर ड्राई कैबिनेट आमतौर पर कांच के फ्रंट डोर वाली कैबिनेट होती है। वे विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं ताकि आप जितना चाहें उतना कम या ज्यादा उपकरण रख सकें। ये यूनिट्स डिजिटल रूप से कंट्रोल होती हैं, इसलिए आप इन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। ड्राई कैबिनेट क्या है? ड्राई कैबिनेट, जिसे डिह्यूमिडिफाइंग कैबिनेट या ड्राई बॉक्स भी कहा जाता है, एक स्टोरेज सॉल्यूशन है जिसका उपयोग संवेदनशील वस्तुओं को अतिरिक्त नमी से बचाने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, लेकिन ये सेंसिटिव कैमरा इक्विपमेंट स्टोरेज के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। फंगस को रोकने के लिए ड्राई कैबिनेट्स एक बहुत ही उत्तम सॉल्यूशन है। कैमरे और कैमरा लेंस अंधेरा और अधिक नमी की परिस्थितियों में फंगस के प्रति संवेदनशील होते हैं। आइए आपको ड्राई कैबिनेट्स के यूजर से मिलवाते हैं जो कई वर्षों से इसे यूज कर रहे हैं। इसे एक्चुअली ड्राई कैबिनेट बोलते हैं और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। और एक्चुअली हाई ह्यूमिडिटी में कैमरा लेंसों में फंगस वगैरह लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यदि कैमरा फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने यूज़ नहीं किया और रखा है तब यदि अपन उसको डेली यूज़ में रहे, बाहर रहे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने अलमारी में रख दिया तो लेंस में फंगस है। इस चीज़ को बहुत मिनिमाइज करता है और बहुत इफेक्टिव चीज़ है। डेफिनेटली, क्योंकि एक बार फंगस लग गई अगर कैमरे के अंदर तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लेंसेज होते हैं जो ओकेजनली यूज होते हैं। हाँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें। ओके। क्योंकि जो यूज टू वाले लेंस हैं, हाँ जी, है ना, तो वो वाले लेंसों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि अपन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लेंस होते हैं कि अपन बहुत ओकेजनली और वैसा निकलते हैं, तो वो वाले लेंस कम से कम एक लॉन्ग टाइम के लिए रखें तो फंगस की। ठीक है, सर आप खोल के बताएंगे।
इसमें ये लीटर के हिसाब से आता है। हाँ हाँ ये ऊपर वाली सेल्फ लेंस के लिए है हाँ, और ये बाकी के बॉडी वगैरह। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये तो बनी बात है कि अगर लेंस में एक बार फंगस चली गई हाँ, तो कुछ भी कर लो वो बाहर नहीं निकलती है। और ट्रे भी एडजस्टेबल है ये। ओके इसको अपन इसकी स्लॉट चेंज करके अपन इसकी ये विड्थ बढ़ा सकते इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? हैं। और ये जब मैंने लिया था उस समय 21 के अप्रोक्स थी। 21,000। अभी तो कम हो गई अब थोड़ा अच्छा, सा ये। मतलब ये मान के चले 15-20 हज़ार के बीच में आ जाएगा ये। हाँ हाँ, मतलब ये जो है करीब 13-14 हजार से स्टार्ट हो जाते हैं हाँ हाँ और लीटर के हिसाब से आता है ये, ओके। है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर आपके जितने भी कैमरे जितने भी लेंसेस हैं वो सभी आ जाएंगे। ये देखिए इतने लेंस एक ट्रे में रखे हैं ये, जी जी। है ना। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी पूरा बिजनेस आपका सिर्फ कैमरा और लेंसेस से ही चलता है। अगर लेंस और कैमरा में अगर एक बार फंगस आ गई तो फिर वो आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं। तो खास तौर पे अभी जो रेनी सीजन आने वाला है तो रेनी सीजन से इसको फंगस से बस अब बचाने। ये जुलाई से अक्टूबर तक हम्म, बहुत केयरिंग का टाइम है अपने इक्विपमेंट्स में। ओके। तो मान लीजिए जैसे बीच में अगर मान लो लाइट चली जाती है तो फिर ये कैसे काम करेगा? है लाइट चली मतलब जाती उतने पीरियड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। है ना? हाँ। क्योंकि जब वो बंद रहता है तो मेंटेन रहता है। ओके ओके आपने यदि उसको खोला है तब ह्यूमिडिटी चेंज होती है। ओके। जैसे मान लीजिए अभी ये अभी जैसे जितने पे सेट है और यदि लाइट गोल होगी और अपन इसको नहीं खोलते हैं तो ये उतना ही मेंटेन रहेगा। ओके। ऐसा तो इसमें ये मान के चले 3 कैमरे और 5-6 लेंस आराम से आ जाएंगे। जैसे 5-6 लेंस और कम से कम 5-6 बॉडियां। ओके, अरे वाह बहुत अच्छा। मतलब आपकी मैं क्या कहता हूँ जो लॉन्ग टर्म नहीं यूज होने वाली हार्ड डिस्क भी है ना वो भी इसमें रखता हूँ। ओके ओके। क्योंकि क्या होता है हार्ड डिस्क भी आप नहीं यूज करने पे खराब होती है। कितने साल से यूज़ कर रहे हैं आप इसको? मुझे हो गया कम से कम 5-1 साल। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये मैं सभी को दिखाना चाहूँगा कि जितने भी प्रोफेशनल्स इनके पास 5-5, 10-10 लाख के कैमरे होते हैं, इतने प्रिसिशियस होते हैं कि एक बार अगर उसमें फंगस आ गई तो आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं निकलती है बाहर। वो फंगस हट जाती है। आउटर लेंस में जो ब्लू लगती कोटिंग है होती है वो तो वो उसके तो फंगस में हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर जो चली लेकिन जाती जो है। इनर लेंस में जो लगती है Exactly, तो exactly. उसमें क्या होता है कि वो आउटपुट फिर लेंस बाद में देता नहीं। तो मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा कि जितने भी लोग हैं जो कैमरे यूज़ कर रहे हैं, जहां आपने इतने पैसे खर्च किए हैं कैमरे खरीदने के लिए, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इक्विपमेंट्स को केयर कैसे कर रहे हैं ये पहला फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और आजकल क्या होता है प्रचलन में लोग हायर करके लेंस लेते हैं ना तो वो केयरिंग नहीं जानते। हाँ जी हाँ जी वो बहुत केयरलेसली यूज करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास तो आज भी जो लेंस है वो 5-5, 10-10 साल पुराने लेंस है और आज भी उतने ही मेंटेन। बहुत बढ़िया। सिर्फ इसीलिए कि अपन उसको कैसे केयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरा सभी से यही मैसेज है कि आपके पास जितने भी लेंसेस हैं उनकी हिफाजत कीजिए। क्योंकि वैसे तो लोग सिलिका जेल वगैरह लगा के रखते हैं, लेकिन सिलिका जेल से क्या होता है कि मॉइस्चर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। सिलिका जेल स्पेशली क्या होता है कि जब अपन बॉक्सिंग करते हैं ना तो उसके अंदर के लिए सिलिका जेल काम करता है जी। है ना। लेकिन जब आप अलमारी के अंदर में रख देते हैं ना तो उसमें सिलिका जेल काम नहीं करता। आप कैमरे को बॉक्स में डाल करके फिर सिलिका जेल करके फिर बंद करके रखेंगे तब सिलिका जेल वर्क बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपने अलमारी में रख दिया और फिर आप सिलिका जेल की पोटली भी रख देंगे ना तो भी नहीं करेगा। बिल्कुल। एक बार फिर से खोल के दिखाइए अपनी अलमारी में। देखिए मैं पास से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये तीन लेयर की अलमारी है जिसमें देखिए इसमें देखिए 2 बॉडी रखी है ना। इसके अंदर में कितनी 3 बॉडी रखी है, लेंस भी रखे हैं। इसके अंदर में जो है इतने लेंस रखे हैं और ये और उसके बाद जो है इसमें भी लेंस रखे हुए हैं। लेंस वो चीज़ें कुछ चीज़ें जैसा कि संदीप जी ने बताया, इसमें आप अपने हार्ड डिस्क वगैरह कर सकते हैं, जो भी सामान आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लगता हो जिसमें कि मॉइस्चर से किसी तरह का खराबी आने की उम्मीद है तो आप उसको इसके अंदर रख सकते हैं। तो बिल्कुल मॉइस्चर से सेव है। हार्ड डिस्क वही हार्ड डिस्क रखता हूँ जो बहुत लंबे समय तक यूज नहीं होगी। बिल्कुल। अपन क्या बैकअप हार्ड डिस्क जो होती है ना कुछ जो पुरानी वाली वो क्या होता है ऐसे आप बाहर में रखो तो खराब हो जाती है।
ओके संदीप जी, थैंक यू। क्या आपको ड्राई कैबिनेट की आवश्यकता है? आपको ड्राई कैबिनेट की आवश्यकता है या नहीं, यह आपके स्थान, जलवायु, गियर और उपयोग पैटर्न पर निर्भर करता है। ऐसे उपकरण की आवश्यकता को डिसाइड करने में जलवायु आमतौर पर नंबर 1 फैक्टर है। यदि आप कोस्टल एरिया वाले राज्यों जैसी गर्म, आर्द्र जलवायु में रहते हैं, तो डीह्यूमिडिफाइंग कैबिनेट एक वाइस परचेस होगी। यहां तक कि कूलर टेम्परेट क्लाइमेट भी सही परिस्थितियों में परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त नमी प्रदान कर सकती है, खासकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में। बाजार में ड्राई कैबिनेट अलग अलग साइज में मिलता है। जैसे फ्रिज लीटर्स के हिसाब से मिलता है, उसी प्रकार से ड्राई कैबिनेट्स भी अलग अलग लीटर्स की साइज में आते हैं। उसी अनुपात में उनकी प्राइस भी निर्धारित होती है। आपको अपने इस्तेमाल होने वाले कैमरों और लेंसों की संख्या के अनुसार ही ड्राई कैबिनेट के साइज का चुनाव करना चाहिए। अंत में मैं सभी को यह सलाह दूंगा कि फंगस से हजारों लाखों के कैमरों और लेंसों को बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ ही पैसों में ड्राई कैबिनेट लेकर उनके जीवन की रक्षा कर ली जाए। आपको यदि इस वीडियो से अपने कैमरे और लेंस को प्रोटेक्ट करने में कुछ मदद मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।